जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एक समलंब के बारे में। बेसिकली अगर हम आपसे पूछें कि एक समलंब का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समलंब का एरिया पता होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको समलंब का एरिया भी नहीं पता होगा। जैसे हमने मान लीजिए आपको पता है कि समलंब का एरिया क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। परंतु आपसे हम पूछें कि यही एरिया क्यों होता है, चारों भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई क्यों नहीं होता है, तो आइए इस हम फॉर्मूला को जानते हैं कि यही क्यों होता है। ऐसा ही क्यों होता है कि दोनों भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई अगर होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास ये है एक ट्रेपेजियम, कौन सा, ए बी और सी और डी। आप इस पे और इस पे गौर मत करिएगा। फिलहाल मान लीजिए हमारे इस टाइप का कुछ है ट्रेपेजियम, इस टाइप का, जिसका नाम है ए और बी और सी और डी। आपको पता है जो ए बी है वो हमारी समांतर है किसके, डीसी के। यानी कि यदि आप इस चित्र बड़े वाले चित्र में देखना चाहें तो बड़े वाले चित्र में देख सकते हैं, छोटे वाले चित्र में देखना चाहें तो छोटे वाले चित्र में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको ज्ञात होगा कि जो ए बी है वो हमारी रेखा समांतर है किसके, डीसी की। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि जो एडी है वो हमारी समांतर है बीसी के। क्यों? समांतर रेखाएं वे होती हैं जो आपस में कभी भी नहीं लड़ती हैं, ना ही झगड़ती हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। तो जो एडी और जो हमारी बीसी रेखा कहलाएंगी वे दोनों कहलाएंगी आपकी असमांतर रेखाएं। आपको पता है जो ए बी है वो किसके समांतर है, डीसी के। तो ये कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। इतना आपको ज्ञात है। परंतु हम क्या करें, यदि इस वाले हम जो हमारे जो ट्रेपेजियम है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दें एन पॉइंट तक और यहां से लेके यहां तक को, इस दोनों पॉइंट को मिला दें। वही सेम हमने क्या करा, सी से एक पॉइंट खींचा हमने, एक एम। मतलब आपने देखा कि जो आपकी जो हाइट है वो दो कौन सी होंगी, हाइट ट्रेपेजियम यानी कि जो दो समांतर रेखाएं होंगी उनकी बीच की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी आपकी समलंब की ऊंचाई। तो आप देख सकते हैं इस रेखा को हमने यहां तक बढ़ाया है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, इसकी हाइट। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी हाइट। तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा है कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो आइए हम इस फॉर्मूले को अब सिद्ध करते हैं। क्या हम इस वाले जो हमारा ट्रेपेजियम है इसको बीच में से हम काट सकते हैं, ऐसे इस तरह से हमने मान लीजिए ट्रेपेजियम के दो हिस्से कर दिए। तो हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा समलंब होगा का क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। मतलब हम इस बात को ऐसे तो कह सकते हैं कि इन दोनों त्रिभुज के यदि हम एरिया को जोड़ दें तो हमारा समलंब का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमें एक ट्रेपेजियम का पूरा एरिया मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया है ताकि समय समझने में आसानी हो। तो आप देखेंगे सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जिससे हमें एक ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो आइए ए बी सी के एरिया की बात करते हैं हम। अब त्रिभुज जो ए बी सी है वो क्या है, हमारा एक ट्रायंगल है और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी रहेगी यहाँ पे, हमारी सी एम, या फिर बोल दो आपकी एन ए, या फिर आप बोलो एम सी, या फिर बोलो ए एन, क्योंकि दोनों ऊंचाइयां आपकी कैसी होंगी, बराबर होंगी। आप यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि जो ए एन है वो बराबर होगा एम सी के। किसके, ए एन बराबर होगा किसके, एम सी के। मतलब जो दोनों ऊंचाइयां हैं वो कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो हम इसका एरिया निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का। कैसे निकालेंगे, 1/2 आधार मतलब ए बी के बीच की दूरी कितनी है हमने मानी है यहाँ पर b1, तो आप लेंगे यहाँ पे b1 गुणा ऊंचाई क्या है हमारी
एम सी, तो एम सी क्या है हमने मानी है आपकी एच। ठीक वैसे ही हम एडीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार। यदि आप इस बार ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें इसका बेस होगा B2। कौन सी भुजा, जो DC होगा वही तो इसका बेस होगा, यानी कि हम इसको बोलेंगे B2। आधार कितना है इसका B2। और ऊंचाई तो हमने बोला आपका दोनों तरफ समान रहेगी, या ये वाली आप ऊंचाई ले सकते हैं या फिर ये वाली ऊंचाई ले सकते हैं, तो गुणा H। अब हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज के एरिया को आपस में कैसा कर देना है, जोड़ देना है। तो हमें क्या मिलेगा, एक ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। तो आइए हम इसको जोड़ देते हैं। तो समलंब का एरिया क्या होगा, समलंब का एरिया मतलब क्षेत्रफल, इन दोनों का योग 1/2 गुणा B1 गुणा H प्लस 1/2 गुणा B2 गुणा H। आप देख सकते हैं 1/2 और H और 1/2 और H, इन दोनों में क्या है, कॉमन है। दो कॉमन चीज को हम बाहर निकाल लेंगे। 1/2 तो अंदर बचेगा B1 प्लस B2 गुणा H। यही होता है हमारे समलंब का एरिया, जो आपको डायरेक्ट पढ़ाया जाता है या फिर आप पढ़ते हो कि समलंब का एरिया होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई गुणा 1/2, या फिर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग या फिर ऊंचाई। जय हिंद।